भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद सैंडिस कंपाउंड मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान सहित महागठबंधन के सभी दलों की बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन आज सारा कुछ बदल गया। न यहाँ से सिल्क एक्सपोर्ट हो रहा है, न सिल्क का उस पहले जैसा उत्पादन हो रहा है। केवल खेती बाड़ी रह गई है लोगों के पास, और खेती बाड़ी भी उस समय समाप्त हो गई जब 2006 में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठजोड़ का सरकार बना था 2005 में, और एपीएमसी एक्ट लागू हुआ था पहली बार। एपीएमसी एक्ट लागू होने के बाद बिहार के किसानों की आमदनी भी समाप्त हो गई। खेत खलिहान में काम करने वाले लोगों को, चाहे मजदूर हो या किसान हो, सबकी आमदनी घट गई। आज जमुई में प्रधानमंत्री जी आए थे। जरूर लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि पहली बार जब आए थे तो उन्होंने वायदा किया था कि 2022 में हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे, लेकिन किसानों की आमदनी तो दुगना नहीं हुआ। लागत खर्च जरूर किसानों का दुगना के बजाय चौगुना हो गया, और इसलिए खेत खलिहान में काम करने वाले लोग इस सरकार से निराश हैं। सबसे बड़ी समस्या इस सरकार में जो मैं देखा हूं, मैं 1 दशक से ज्यादा मेरा देश के पार्लियामेंट में काम करते हुए हो गया, और ये जब मेरा कार्यकाल समाप्त होगा तो 17 साल मेरा पार्लियामेंट में काम करने का अनुभव हो जाएगा। विधानसभा में भी मैं पहले काम किया हूं, लेकिन ऐसी सरकार मैं कभी देश में देखा नहीं जिसमें महंगाई चरम पर हो, गांव में और घर में काम करने वाली मां बहनों से पूछा जाए उनकी क्या हालत है। गरीबों के थाल से दाल और सब्जी गायब है, फिर भी आज महंगाई की बात ये सरकार नहीं करती। बेरोजगारी दर में बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी भारत ऊपर चला गया, फिर भी उसकी कोई बात नहीं करता। आप पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं, यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में थी। आप उनसे सवाल पूछते थे, और हर साल एक बार मनमोहन सिंह जी आते थे प्रेस के सामने और अपनी उपलब्धियों की चर्चा करते थे, अपने नाकामियों की चर्चा करते थे आपके साथ। जब कभी विदेश जाते थे, मुझे भी याद है उनकी सरकार में मंत्री बनने का अवसर था। हमारे इस स्टेज पर कोई तफरीक नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है। हम सब हिंदुस्तानियत के माला में गुथे हुए फूलों के मानंद हैं, और इस माला को तोड़ने की कोशिश इस मुल्क में हो रही है। तो बताइए कि इस कोशिश, इस प्रयास को हम बर्दाश्त कभी करेंगे? कभी नहीं करेंगे। भागलपुर एक आलिशान तारीखी जगह है। यहाँ का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ का नाम दुनिया भर में है। सिल्क सिटी के नाम से अब कोई शहर मशहूर हो जाए, लेकिन जो रेशम का काम, हाथों के हुनरमंदी का काम जो दुनिया भर में भागलपुर से गया, यहाँ के जो हमारे बुनकर भाई बहन हैं, जो बुनकर समाज है, उनके माध्यम से जो उनके हुनरमंद हाथों के काम गए, उसने दुनिया में भागलपुर को मशहूर किया। लेकिन बदनजर कभी इस पे पड़ गई। इसी भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर पूरी नजर डाली और हमारे बीच के आपसी रिश्ते में दरार आने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के ये कोशिश की है, पूरे हिंदुस्तान में भी कोशिश कर रहे हैं, और
बिहार और भागलपुर में ये कोशिश में है कि ये जो गुलचे के मानिंद हमारा चमन गुलिस्तान है, ये बना रहे ताकि इस मुल्क में जो सबको जीने का अधिकार है, जो सब आपस में